Hello students, welcome to the channel Study with Giri Sisters. Okay, we are continuing exercise 15.3 of the chapter area and perimeter of triangle and quadrilateral, and I have completed up to question number 10. Okay, and today I am going to start with the question number 11, and we will cover 2 to 3 questions here. Okay, let's start with the question number 11. Okay, I have this Hindi book, and so that the Hindi student can also take advantage of the questions, and also I explain in Hindi and English as well as then let's start with the question number 11. 11 is here. ABCD चतुर्भुज में ABCD चतुर्भुज में आई विल मतलब मैं दोनों ही लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगी, सो डोंट वरी. और प्लीज़ अगर आप लोग को लिखने में दिक्कत हो रही है तो मेरी जो मैं कह रही हूँ मेरे शब्दों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जिससे आपको अगर मैं इंग्लिश में लिख भी रही हूँ तो आप हिंदी में उसको ईजिली लिख सकते हैं. ठीक है, और आगे जाकर आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश का प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए. ठीक है, तो चलो यह रहा क्वेश्चन नंबर 11. ABCD चतुर्भुज में AB 5 मीटर, BC 12 मीटर, CD 14 मीटर एंड DA 15 मीटर है. ABC 90 डिग्री. दो ABCD चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें. आपको ध्यान से देखो कि यहाँ पे चतुर्भुज के जो जितने भी साइड्स हैं वो सब का एज वेल एज DA जो है 15 मीटर, मुझे लग रहा है कि वो उसका सारे साइड्स का क्या है मेजरमेंट दे दिया है. इसका मतलब क्या है कि जो हम यहाँ पे चतुर्भुज बनाएंगे, जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेंगे, पहले तो उसको फॉर्म कर लेते हैं, फिगर आउट उसका फिगर बना लेते हैं, तभी समझ में आ जाएगा कि कौन से फॉर्मूले से उसका हम एरिया निकाल सकते हैं. ठीक है, या फिर पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं. तो चलो पहले तो सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं उसका. Okay, then according to problem here ABCD is a quadrilateral where AB is equals to 5 centimeter and BC is 12 मीटर. तो 12 मीटर को मैं क्या कर लेती हूँ, बेस में ले लेती हूँ. BC 12 मीटर को मैंने बेस में ले लिया एंड AB 5 सेंटीमीटर. AB को हमें बिल्कुल सीधा लेना है बिकॉज here it is given एंगल ABC is 90 डिग्री. दैट मीन्स एंगल B पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है. इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे बिल्कुल सीधा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ले लेंगे और B से A को हम कट कर लेंगे, जो कि कितना है 5 सेंटीमीटर. तो मान लो ये हो गया आपका 5 मीटर. आई एम सो सॉरी, मीटर 5 मीटर. नाउ इट इज़ गिवन BC AB CD इज़ 12 सेंटीमीटर. CD दैट मीन्स C से D तक का जो डिस्टेंस होगा ये हो गया A, वो हो गया कितना 12. C से D का है 14 मीटर एंड DA हो गया 15 मीटर. ठीक है, तो DA भी 15 मीटर दिया हुआ है. तो अगर यहाँ हम 12 खींच लेते हैं और यहाँ हो जाएगा DA, तो ये हो गया 15 मीटर एंड दिस इज CD इज 14 मीटर लाइक दिस. तो इस तरीके से हमारा एक फिगर बन रहा है. ठीक है, तो लेट्स कैलकुलेट द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ऑफ दिस शेप ऑफ दिस फील्ड. ठीक है, तो इसका हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है. तो इसका एरिया कैसे फाइंड करें, बड़ा अजीब सा है, सबका मेजरमेंट तो दे दिया बट फिर भी हमें कन्फ्यूज़न हो रहा है कि कैसे करें. बहुत ईजी है. हमें क्या करना है, एक डायगोनल ड्रॉ कर लेना है. मान लो AC इज़ द डायगोनल. AC एक डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है एक ट्रायंगल. यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है. ठीक है, तो AC अगर हमने डायगोनल ड्रॉ भी कर लिया तो अब इस AC का मेजरमेंट हमें कैसे मिलेगा, ईजिली मिल जाएगा. आप यहाँ पे देखो कि 90 डिग्री का एंगल है. दैट मीन्स यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम निकलेगा. जब भी 90 डिग्री का एंगल हो तो ये कैसा त्रिभुज फॉर्म हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है आपका राइट एंगल ट्रायंगल. और राइट एंगल ट्रायंगल का किसी भी एक साइड को निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, पाइथागोरस. ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, इसका ये जो साइड है इसे हम फाइंड कर लेंगे. उसके बाद जैसे ये साइड फाइंड होगा हम उसका दूसरा हिस्सा भी बिल्कुल ईजिली निकाल लेंगे. कैसे, बाय द हीरोन्स फार्मूला. हीरोन्स फार्मूला से क्या हो जाता है, अगर हमें एक स्केलिन ट्रायंगल या विषम बाहु त्रिभुज हमारे सामने होता है तो हम क्या करते हैं कि हीरोन्स फार्मूला से हम क्या करते हैं, उसका एरिया इजीली फाइंड कर लेते हैं. तो चलो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं AC, उसके बाद हम फाइंड करेंगे एरियाज को. Okay, now we have to find AC. Then AC is equals to by the Pythagoras theorem root under AB square plus BC square, AB square plus BC square. आपको स्टार्टिंग में वो लिखना होगा कि यार ABCD से क्वाड्रिलेटरल, आप उसको मेंशन प्लीज़ कर लेना. ठीक है, मैं डायरेक्ट थोड़ा करा रही हूँ. काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने वीडियो नहीं डाला था तो अभी मैं उतना ज़्यादा नहीं कर रही हूँ. आप लोग थोड़ा बहुत लिख लेना कि ABCD इज ट्रायंगल, AB इज इक्वल टू दिस, BC इज इक्वल टू दिस, CD इज इक्वल टू दिस एंड AD इज इक्वल टू दिस एंड वी हैव टू फाइंड द डायगोनल AC. देन AC इज इक्वल टू रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. इतना आप लोग लिख लेना.
इसके बाद ए बी स्क्वायर, तो ए बी का वैल्यू कितना है 5 है, तो हम क्या कर देंगे 5 का स्क्वायर कर देंगे। बी सी का वैल्यू है 12, 12 का स्क्वायर कर देंगे। अब दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, 25 + 144 दैट इज रूट अंडर 169, और 169 किसका रूट होता है 13 का। इसका मतलब ए सी का वैल्यू कितना आ गया 13 मीटर, 13 मीटर, ठीक है। तो ए सी आ गया हमारा 13 मीटर, ठीक है। अब जैसे ए सी आ जाता है हम क्या करेंगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल का पहले हम एरिया निकालेंगे, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें हीरोन्स फार्मूला नहीं लगाना होगा, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, क्या है ए बी सी। यहाँ पे ए बी सी है तो मैं मेंशन कर दूँ ए बी सी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है फॉर्मूला राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने का। तो बस हाफ, बेस हमारा बी सी है तो बी सी, हाइट कितना है ए बी है, ए बी लिख लिया हमने, ठीक है। तो हाफ इंटू बी सी इंटू ए सी लिखेंगे। अब सबका वैल्यूज पुट कर देते हैं, हाफ बी सी है 12, ए बी है 5, 2 से इसको कट करो 6, दैट इज 30 स्क्वायर मीटर इज द एरिया ऑफ ए बी सी। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ए सी डी, ओके। देन एरिया ऑफ ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। तो इसको फाइंड कैसे करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा, हीरोन्स फार्मूला विच इज एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ठीक है। तो ये हमारा हीरोन्स फार्मूला है, बट वी डोंट नो ए बी सी, वी हैव ए बी सी, ए बी सी हमें किसी को भी ए मान लेते हैं। लेट ए डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू 15, लेट क्या है तो लिखा हुआ है 15 मीटर, ए डी सी 14 मीटर एंड ए सी 13 मीटर। ऑल ए बी सी आर गिवन, ये सारे ए बी सी ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ये ना भी मेंशन करो कि फॉर्मूला डायरेक्ट आप पुट कर दो तो हो जाता है। और एस कैसे निकालते हैं हमें पता है, एस इज इक्वल टू क्या होता है सेमी पेरीमीटर का मतलब ये हो गया पेरीमीटर का आधा। तो पेरीमीटर पहले हम निकालेंगे 15 + 14 + 13 डिवाइडेड 2, ठीक है। तो सबको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है, आपका 42 आ जाएगा, 42 डिवाइडेड 2 दैट इज ये हो गया आपका 21 मीटर। तो यहाँ हमारा एस भी निकल गया। बस हमें क्या करना है, सबका वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो चलो अब हम फाइनली फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। सबका वैल्यूज़ पुट कर लेंगे हम। एस का वैल्यू कितना है 21 है, 21 माइनस ए को हमने 15 मान लिया था, ठीक है। 21 माइनस बी को हमने 14 एंड सी को हमने 21 माइनस 13, ठीक है। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है सिंपली। तो 21 मल्टीप्लाई 21 माइनस 15 कितना हो जाता है 6, और 21 माइनस 14 ये हो जाता है आपका 7, ठीक है। और 21 माइनस 15 ये हो जाता है आपका 21 माइनस 13, तो ये हो जाएगा आपका 8, ठीक है। अब इसको हमें इस तरीके से करना है कि इसका हमें क्या मिल जाए, इसका हमें मिल जाए आपका स्क्वायर रूट। तो मैं 21 को ऐसे लिखूंगी कि 7 × 3 21 होता है ना, तो 7 × 3 लिख दिया हमने। 6 को क्या कैसे लिख सकते हैं 3 × 2, 3 × 2 = 6, ओके। और मतलब इसको मैं क्या कर रही हूँ गुणनखंड करना किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। फैक्टराइजेशन किया जा रहा है उसको फैक्टर्स में, ठीक है। तो और ये 3 × 2 = 6 हो गया। 7 को मैं 7 ही छोड़ दूंगी, और 8 को मैं 2 2 × 2 2 2 = 4, 4 2 = 8, ठीक है। अब हम क्या करना है, हमें पेयर बैठाना है, ठीक है। हिंदी में कहते हैं जोड़ा बैठाना है, तो जोड़ा लगाना है हमें। तो जोड़ा हम कैसे लगाएंगे, 7 और 7 को एक साथ लिख दूंगी, 7 × 7, ठीक है। इसका काम हो गया। 3 × 3 हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 कितना है, 1 2 3 4 टाइम्स है। 2 × 2 अब इजली हम इसका पेयर लगा लेंगे। ये हो गया पेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा। पेयर बनने का मतलब ये है कि जो पेयर में हो जाता है जब वो बाहर निकलता है रूट के तो वो सिंगल हो जाता है, ठीक है। दैट मीन्स अगर 7 × 7 है तो 7, रूट हट गया, ठीक है, रूट यहाँ से एलिमिनेट हो गया। 3 × 3 दैट इज 3 एंड 2 × दैट इज 2 एंड 2 × 2। अब हम इस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 84, 7 3 हाँ 84 स्क्वायर मीटर। तो 84 स्क्वायर मीटर क्या आएगा एरिया ऑफ एसीडी। बट हमें क्या करना था, हमें फाइंड करना था एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल भी हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी,
ठीक है। क्वाड्रिलेटरल कैसे मिलके बना है, दोनों ही ट्रायंगल्स की को जोड़ के बनाया है, ठीक है। तो पहला ट्रायंगल था हमारा ABC और दूसरा ट्रायंगल था ट्रायंगल ACD, बस दोनों को ऐड कर देंगे दोनों के एरियाज को। तो इसका एरिया कितना आया था 30 और इसका एरिया आ गया 84। 30 + 84 दोनों को ऐड कर लेंगे, दैट इज़ 114 स्क्वायर मीटर इज द आंसर, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। मैं यहाँ पे 13 लिखना भूल गई हूँ, सॉरी 11, आई एम सो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11 का। तो मैं एक बार स्क्रॉल करके पूरा आंसर आप लोग को दिखा दूँ, जिससे जो भी कन्फ्यूज़न हो वो क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11 इस तरीके से स्टार्ट करना है, ये है आपका फिगर और यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। होपफुली आप लोग को ये सोल्यूशन समझ में आया होगा, मैंने अपनी तरीके से पूरी कोशिश की है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, चलो तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन इज 12 नंबर। साहिन ABCD एक ट्रेपेजियम बनाया है जिसमें BD विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर और A से C बिंदुओं पर BD विकर्ण पर 2 लंब खींचा गया है, ठीक है। विकर्ण पे 2 लंब खींचा गया है जिसकी लंबाई 5 और 11 सेंटीमीटर है। तो गणना करके बताया कि ट्रेपेजियम का ABCD का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो समझ में नहीं आएगा, जब मैं फिगर बना के आप लोग को क्लियर आउट करूँगी तो अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो पहले करते हैं हम इसका फिगर। ओके, then question is saying that Sachin has drawn a figure ABCD which is the length of diagonal BD is 11 cm. Okay, तो सचिन ने क्या किया, एक डायगोनल बनाया, ट्रेपेजियम बनाया। लेट अस सपोज ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ये आपका ट्रेपेजियम है, इसका नामकरण कर दें ABCD। नाउ एक उसने डायगोनल ड्रॉ कर दिया BD एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया इस तरीके से BD, ओके। एंड 11 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, 11 सेंटीमीटर। नाउ ही ड्रॉ द टू परपेंडिकुलर ऑफ विच लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द पॉइंट A एंड C, ठीक है। तो उसने दो और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, कहाँ से, फ्रॉम द पॉइंट A एंड C, ठीक है। A एंड C से 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। चलो A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल सीधा होता है, ये रहा परपेंडिकुलर A से लेकर BD के ऊपर में, इसका नाम दे दिया है इसने AE, ठीक है। और दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है C से BD के ऊपर, तो C से BD के ऊपर सीधा ड्रॉ करें तो इसका नाम दे दिया हमने F। तो 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जिसका लेंथ दे दिया है 5 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मान लेते हैं कि AE है 5 सेंटीमीटर और ये है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। तो थोड़ा सा ड्राइंग और भी अच्छा बनता तो ये लंबा होता, बट ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो क्वेश्चन बनाने से मतलब है। तो ये 5 सेंटीमीटर और ये 11 सेंटीमीटर का 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया है। लेट अस कैलकुलेट ABCD इज द शेप ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ABCD। तो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसे हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो हमारे पास क्या क्या है नाउ गिवन, या फिर वी हैव क्या क्या है हमारे पास। BD है 11 सेंटीमीटर, BD जो कि डायगोनल है 11 सेंटीमीटर है। और यहाँ से हमने ड्रॉ करके निकाला क्या, AE इज़ 5 सेंटीमीटर एंड ऑल्सो CF इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, ठीक है। दीज आर द गिवन, ओके। देन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें फाइंड करना है। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 2 ट्रायंगल बन रहा है, एक तो ये ट्रायंगल बन रहा है और दूसरा ये वाला ट्रायंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया अगर हम अलग अलग निकाल लें और दोनों को ऐड कर दें तो हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ जाएगा। तो वही हम करेंगे, एरिया ऑफ ABD, ठीक है, ट्रायंगल ABD प्लस ट्रायंगल BDC, ठीक है। अगर हम दोनों ट्रायंगल के एरियाज को ऐड कर दें तो हमारा टोटल एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ABD हम कैसे निकालते हैं, अब देखो ध्यान से कि जो ये ABD है वो इस तरीके से बन गया है, ठीक है, जिसमें यहाँ A है और यहाँ E है, यहाँ आपका B है और यहाँ पे D है, इस तरीके से है, यहाँ D है और यहाँ पे B है। तो आज इस तरीके से जो ट्रायंगल बन जाता है और जिसमें हमें ये परपेंडिकुलर मिल जाता है। तो आप लोग को बचपन से पढ़ते आए हो, जो परपेंडिकुलर होता है वो ऑल्टीट्यूड या हाइट कहलाता है, ऑल्टीट्यूड या फिर हाइट कहलाता है, ठीक है। तो हाइट हमारे पास मिल गया है, तो क्या हम इसमें ईजिली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं लगा सकते हैं, वो फॉर्मूला ईजिली लगा सकते हैं। तो हम इसका फॉर्मूला क्या कर लिखेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो वेयर इज बेस, बेस इज BD, ठीक है, BD बेस है यहाँ पे सबसे लंबी भुजा, एंड हाइट है AE,
ठीक है। तो पहला हमारा ए बी डी का एरिया यहाँ पे हमने लिख लिया। उसी तरीके से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसमें भी सेम एप्लीकेबल होगा। इस तरीके से बन रहा है यहाँ पे भी हाइट्स क्या है, सी एफ है। तो यहाँ पे भी हमें क्या मिल गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मिल गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर है यहाँ पे। तो हाफ बेस हमारा वही रहेगा बी डी, सबसे लंबी भुजा, एंड हाइट यहाँ पे है सी एफ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला से हमने इसका एरिया निकालना है। तो हाफ बी डी कितना है, बी डी 11 सेंटीमीटर इज गिवन, ए ही हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका काम हो गया, प्लस हाफ बी डी इज 11 सेंटीमीटर एंड सी एफ इज 11 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। अब क्या करेंगे हम, बस सबको ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो गया 55 डिवाइडेड 2 प्लस यहाँ पे 121 डिवाइडेड 2। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर लेना है। तो 55 प्लस 121 डिवाइडेड 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 176 डिवाइडेड 2। दैट मीन्स ये कट जाएगा 88 स्क्वायर सेंटीमीटर। देन बहुत ईजिली तरीके से हमने क्या निकाल लिया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 88 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। ओके, तो चलो अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। ओके, तो 13 क्या कह रहा है, एक ए बी सी डी एक पंचभुज है। ठीक है, पेंटागन, जिसमें बी सी भुजा विकर्ण ए डी के समानांतर है और ई पी बी सी पर लंब तथा ई पी ए डी को क्यू बिंदु पर कट करती है। बी सी 7 सेंटीमीटर, ए डी 13, पी 9 सेंटीमीटर, पी क्यू 4/9 ऑफ पी है। तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसको मैंने थॉरोली पढ़ लिया, मुझे भी नहीं समझ में आया एक्चुअली। जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे उसको, ठीक है, करते करते नहीं उसको मैं अगर करूँगी, पहले ए बी सी डी एक पंचभुज बनाऊंगी, फिर बी सी विकर्ण, तभी समझ में आएगा। ठीक है, इस तरह थॉरोली पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। तो पहले तो इसका पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं, उसके बाद और भी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे हम। ओके ओके, तो लेट मी ड्रॉ पंचभुज। ठीक है, मतलब कि पेंटागन। इस तरीके से हमें एक पेंटागन बना लेना है। 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। ठीक है, तो ये हमारा पेंटागन बन गया। इट इज़ नॉट रेगुलर पेंटागन, बट फिर भी मैंने उसी तरीके से बना दिया है। ठीक है, अब बी सी इज पैरेलल टू द डायगोनल ए डी। बी सी इज पैरेलल टू द डायगोनल ए डी। अब यहाँ पे हमने बी सी लेना है, क्योंकि बी सी इज पैरेलल टू, बी सी हो गया और ये हो गया ए बी सी डी ई। ठीक है, और बी सी इज द पैरेलल टू डायगोनल ए डी। तो डायगोनल ए डी को मिला देना है। तो ये बी सी और ए डी पैरेलल हो गया एक दूसरे के साथ। उसके बाद बी सी 7 सेंटीमीटर यहाँ पे पहले ही दे दिया है। ठीक है, एंड ई पी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी। ई पी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड ई पी इंटरसेक्ट ए डी एट द पॉइंट क्यू। ई पी क्या खींचना है, बी सी पर परपेंडिकुलर खींच देना है। तो इसको बड़ा सावधानी के साथ खींचना होगा। ई पी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी। तो ये हमारा ई पी है और ये ए डी को कहाँ कट करता है, क्यू पॉइंट पे कट करता है। देखो अब ये अच्छे से समझ में आ रहा है अगर हाफ हाफ करके पढ़ रहे हैं तो ए डी एट क्यू। ठीक है, क्यू पे कट कर रहा है। ए डी इज 13 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ए डी दे दिया है, ये जो इसका पूरा लेंथ है ये कितना है, 13 सेंटीमीटर। ओके, पी का भी लेंथ आई थिंक दिया हुआ है, और पी क्यू इज इक्वल टू 4/9 ऑफ पी। ये एक और चीज़ दिया हुआ है, पी क्यू इज इक्वल टू 4/9 ऑफ पी ई। ठीक है, ओके, और लेंथ ऑफ पी, ये जो पी ई है, ये जो परपेंडिकुलर है, इसका भी लेंथ दे दिया है कितना, 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर यहाँ पे दे दिया है। अब हो गया पूरा कंप्लीट। एंड हम लोग को क्या फाइंड करना है, ए बी सी डी का पेंटागन का हमें क्षेत्रफल या फिर एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो जो जो हमारे पास है वो पहले लिख देते हैं। हेयर ए बी सी डी ई is a pentagon and BC is parallel to AD. ठीक है, BC is parallel to AD. Again we have BC is equals to 7 centimeter, BC 7 centimeter, AD 13 centimeter is given, AD 13 centimeter and PQ is also given. PQ is equals to, अच्छा P is given, PE. P is equals to 9 centimeter and also PQ is equals to 4/9 of P. That means हम यहाँ से PQ निकाल सकते हैं। 4/9 मल्टीप्लाई P, तो 9 ही है, तो 9 से 9 कट हो गया। दैट इज PQ कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। तो PQ का वैल्यू आ गया 4 सेंटीमीटर। PQ है कहाँ पे, ये जो पूरा पार्ट है ये कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, PQ आ गया। P हमारे पास था 9 सेंटीमीटर, टोटल 9 सेंटीमीटर था, और ये इतना जो पार्ट है वो कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। ठीक है,
ओके, अब हमें क्या निकालना है, अगर हम यहाँ से EQ भी फाइंड कर सकते हैं, EQ, तो चलो इस EQ को भी फाइंड करते लेते हैं। EQ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये टोटल में से, इस टोटल EP में से अगर हम EP में से क्या माइनस कर दें, इस PQ को माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा EQ। ठीक है, तो EQ इज इक्वल टू EP माइनस PQ। EP है, EP 9 सेंटीमीटर, EP या P एक ही बात है, 9 माइनस PQ 4, दैट इज़ कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो इसका जो लेंथ आ गया कितना 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, अब सबका लेंथ हमने निकाल लिया है। ठीक है, ABCD एक ट्रापीजियम भी है, तो एरिया ऑफ ट्रापीजियम ABCD हमें निकालना है। ठीक है, सॉरी, एरिया ऑफ पेंटागन हमें फाइंड करना है। बट अब ध्यान से देखो कि अगर इस पोर्शन को मैं हटा दूं, इस पोर्शन को अगर मैं लैप कर दूं इधर, इधर वाले पोर्शन को, तो ये जो यहाँ पे बच रहा है, मैं आपको इसको पॉइंट आउट करके दिखा दूं, ये जो पोर्शन बच रहा है ये कैसा दिखने में लग रहा है, ये कैसा लग रहा है, ये एक ट्रापीजियम की तरह लग रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रापीजियम में BC इज पैरेलल टू AD। ट्रापीजियम का वही होता है, डिफिनेशन ये होता है कि 2 साइड्स आर पैरेलल एंड 2 अनदर साइड्स आर नॉट पैरेलल। इसका मतलब ये एक ट्रापीजियम है। तो इस ट्रापीजियम का पहले हम एरिया निकाल लेते हैं और उसके बाद इसका एरिया निकालेंगे, इस ट्रायंगल का, फिर दोनों को ऐड कर देंगे और हमें मिल जाएगा पेंटागन का एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रापीजियम। देन एरिया ऑफ ट्रापीजियम ABCD इक्वल्स। ठीक है, हमें पता है कि ट्रापीजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू BC प्लस AD, मतलब कि पैरेलल साइड का जोड़, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड यहाँ पे BC एंड AD है, मल्टीप्लाई हाइट यहाँ पे हाइट देखो PQ है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो हाइट यही होगा PQ। ओके, डोंट बी कंफ्यूज, जो भी परपेंडिकुलर होता है वही हाइट कहलाता है। ठीक है, हाफ। अब BC का वैल्यू है 7, AD का वैल्यू हमारे पास पहले ही दिया हुआ है कितना 13, PQ का वैल्यू भी हमारे पास है, PQ हमने यहाँ निकाला था 4, सबको पुट कर देना है। तो हाफ 13 प्लस 7 ये हो गया आपका 20, और 20 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, दैट इज कितना हो गया 40 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ ट्रापीजियम ABCD। ठीक है, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ठीक है, ADE का, अब देखो यहाँ पे हाइट, ये जो है EP, वो हाइट ही तो है, बिल्कुल सीधा है। इसका मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम लगा सकते हैं। ठीक है, हाफ इंटू बेस है यहाँ पे क्या AD। ठीक है, AD बेस है क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर है इसी के ऊपर है, इस तरीके से। तो AD हमारे क्या हो गया बेस, हाइट क्या है EQ है, EQ। ठीक है, बस पुट कर देना है हाफ। AD का वैल्यू है हमारे पास आई थिंक AD इज 13। ठीक है, एंड EQ भी हमने निकाला था यहाँ से, EQ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बस अब इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ये हो जाएगा 65 डिवाइडेड 2, दैट मीन्स अगर इसको स्क्वायर पॉइंट में लेंगे तो 32.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ पेंटागन, जस्ट राइट एरिया ऑफ पेंटागन, मतलब पेंटागन का क्षेत्रफल। ठीक है, या फिर पंचभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABCD प्लस ट्रायंगल ADE। ठीक है, दोनों को ऐड कर लेंगे, दैट इज ये 40 प्लस 32.5, ऐड कर लेते हैं दोनों को। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 72.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका इसी तरीके से बनेगा, बहुत ही ईजी है, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो 2 to 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लीजिए, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और आपका स्टडी स्टक ना हो। ओके, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग, बाय बाय।